जब महाशिवरात्रि का शुभ दिन आया, पूरे ब्रह्मांड में उल्लास और पवित्रता की लहर दौड़ पड़ी। ये वह दिन था जब भगवान शिव और देवी पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। हिमालय पर्वत का हर कोना दियों की रोशनी और श्रृंगार से जगमगा रहा था। देवी पार्वती के गृह में उत्सव का माहौल था। पार्वती का श्रृंगार किया जा रहा था। स्वर्ण से जड़ा लाल बनारसी वस्त्र, गले में नक्षत्रों से झलमलाती माला और माथे पर चंद्रमा के आकार की बिंदिया। उनका सौंदर्य ऐसा था कि देवियां भी अभिभूत हो गईं। वहीं दूसरी ओर कैलाश की तरफ से बारात निकल चुकी थी। भगवान शिव अपनी साधारणता के प्रतीक भस्म ललाट पर लगाए और सर्पों को गहनों की तरह धारण किए हुए नंदी पर सवार थे। जब महाशिवरात्रि का शुभ दिन आया, पूरे ब्रह्मांड में उल्लास और पवित्रता की लहर दौड़ पड़ी। यह वह दिन था जब भगवान शिव और देवी पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। हिमालय पर्वत का हर कोना दियों की रोशनी और श्रृंगार से जगमगा रहा था। देवी पार्वती के गृह में उत्सव का माहौल था। उनकी सहेलियां और देवीगण अपने सुंदर परिधानों में सजी थीं। पार्वती का श्रृंगार किया जा रहा था। स्वर्ण से जड़ा लाल बनारसी वस्त्र, गले में नक्षत्रों से झलमलाती माला और माथे पर चंद्रमा के आकार की बिंदिया। उनका सौंदर्य ऐसा था कि देवियां भी अभिभूत हो गईं। वहीं दूसरी ओर कैलाश की तरफ से बारात निकल चुकी थी। भगवान शिव अपनी साधारणता के प्रतीक भस्म ललाट पर लगाए और सर्पों को गहनों की तरह धारण किए हुए नंदी पर सवार थे। उनके साथ देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सरा, भूत प्रेत और गण ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के प्राणी भी उनकी बारात का हिस्सा बने। मंदाकिनी के तट पर विवाह मंडप सजाया गया था। जब भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो समय थम गया। उनके मिलन के क्षण को देखकर सभी देवी देवियों की आंखें प्रसन्नता से भर आईं। इस दिव्य विवाह ने संसार को यह संदेश दिया कि प्रेम और समर्पण के बिना कोई भी संबंध पूर्ण नहीं होता। इस दिन से महाशिवरात्रि न केवल शिव पार्वती के मिलन का पर्व है, बल्कि आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक भी बन गया। अगले ही पल जब शिव पार्वती ने आशीर्वाद देने के लिए सबकी ओर दृष्टि डाली, उनके चेहरों पर संतोष और शांति की मुस्कान थी। और भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे की ओर मानो समय थम गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने आशीर्वाद स्वरूप समर्पण और प्रेम का संदेश दिया।